बीए सेकंड के थर्ड सेमेस्टर में आपके इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में 9वीं पोइम है, पोइम नंबर 9, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी। और पोइम का जो टाइटल है ना, वो इसके पहली लाइन्स में ही आपको दिख जाएगा। बच्चों, लाइन है आपकी, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। ये आपका टाइटल भी है और लाइन भी है आपकी पोइम्स की। बच्चों, ये पोइम आज़ादी से पहले लिखी गई थी। 1910 में ये लिखी गई थी और 1912 में इंग्लिश इसका ट्रांसलेशन आपका पब्लिश हुआ था। यानी इंग्लिश में अगर ट्रांसलेशन हुआ, इसका मतलब वो दूसरी लैंग्वेज में लिखी गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये बंगाली भाषा में लिखी थी। गीतांजलि नाम से उनका एक पोइम का कलेक्शन है, यानी कविताओं का एक कलेक्शन उन्होंने लिखा था और 1910 में वो पब्लिश हुआ था। बेसिकली ये पश्चिमी बंगाल से थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी, और वहाँ की भाषा बंगाली में लिखी थी। 103 कविताओं का संग्रह है आपकी गीतांजलि में। और ये जब इंग्लिश इनका ट्रांसलेशन हुआ तो उसमें 35वीं पोइम थी आपकी, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। बच्चों, शुरुआत होती है कि आपके कवि ने ये लिखी क्यों। किसी भी पोएम का, किसी भी कहानी का एक बैकग्राउंड होता है कि उसके पीछे उसके लिखने वाले का, कवि का या नाटककार का या कहानीकार का उद्देश्य क्या है। जब आज़ादी से पहले यानी गुलामी के टाइम में अंग्रेज़ों के हम उपनिवेश थे, उस समय लोगों की ज़िंदगी जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। लोग डर के साए में जीते थे, शिक्षा सभी के लिए समान नहीं थी और भेदभाव बहुत ज़्यादा था। एक मेल फीमेल का भेदभाव हो गया, एक जातिवाद हो गया, यानी कई तरीके से समाज बटा हुआ था। अब हमारे कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनको आपका ये नोबेल प्राइज़ भी इनको मिला था 1913 में, क्योंकि 1912 में पब्लिश हुई थी इंग्लिश में। उसके बाद ये पूरी दुनिया में फेमस हुए थे इनका ये गीतांजलि का। अब इन्होंने भविष्य की कामना की है, कल्पना की है कि भविष्य में मेरा देश कैसा होगा, मेरे देश का भविष्य यानी आज़ादी के बाद कैसा माहौल होगा, कैसा माहौल होना चाहिए, किस तरीके के लोग, किस तरीके की उनकी सोच होगी, किस तरीके से उनका रहन सहन होगा, ये सब इन्होंने इस पोइम में इमेजिन किया है। और ये सिर्फ अपने देश के लिए इन्होंने नहीं लिखा, ये वर्ल्ड लेवल पर एक कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा मैसेज था कि हर समाज में, हर देश में ऐसा माहौल होना चाहिए जो इस कविता में हमारे कवि इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं। बच्चों, इसमें लिखा है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। पहला वर्ड है आपका वेयर। वैसे तो ये पर्सन सूचक शब्द है। वेयर का मतलब क्या, यानी जब क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका मतलब होगा क्या, कहाँ। लेकिन जब ये आंसर किया जाए यानी पर्सन आपका नहीं हो, तब इसका मतलब होगा वहाँ यानी जहाँ। अब क्वेश्चन वर्ड आपके दो मीनिंग आएंगे इनके। पहला, अगर क्वेश्चन पूछा जाए, दूसरा जब आंसर किया जाए। क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका मतलब कुछ और होगा और आंसर किया जाए तो उसी शब्द का मतलब बदल जाता है। जैसे वेयर, अगर क्वेश्चन पूछा जाए वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। अब आंसर में आएगा तो जहाँ, क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो कहाँ। चलिए, पहली लाइन है आपकी, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, यानी जब देश आज़ाद होगा तो माइंड, बच्चों, एक होता आपका ब्रेन। ब्रेन मतलब दिमाग और माइंड बुद्धि। ब्रेन की आपकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, लेकिन माइंड यानी ब्रेन का काम करने का तरीका वो आपका माइंड है। माइंड इज़ विदाउट फियर, यानी दिमाग डर के बिना है। बच्चों, दिमाग डर के बिना मतलब हम कॉन्फिडेंस में होंगे तभी हम बिना किसी डर के कुछ सोच पाएंगे, कोई काम कर सकेंगे। एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, और सर ऊंचा होगा। सर ऊंचा कब होगा, जब आत्मविश्वास होगा या फिर हम कोई अच्छा काम करेंगे या फिर आत्मसम्मान के बारे में बात होगी तो हमारा सर ऊंचा होगा।
वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ ज्ञान मुफ्त है। मुफ्त मतलब पैसे से लेना देना नहीं है, फ्री मतलब फ्री टू ऑल, हर वर्ग के लिए। कोई किसी तरीके का भेदभाव नहीं है। नॉलेज यानी ज्ञान हर वर्ग के लिए, सभी इंसानों के लिए एक जैसा होगा। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, और जहाँ द वर्ल्ड ये दुनिया ये संसार हैज़ नॉट बीन ब्रोकन टूटा हुआ नहीं होगा, ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स मतलब टुकड़े, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, नैरो होता है संकीर्ण, और डोमेस्टिक घरेलू, वॉल्स दीवारें, दीवार सिर्फ ये आपके घरों में या किसी बिल्डिंग में दीवारें नहीं होती। दीवार का एक भाव है कविता में कि कोई रोक टोक, कोई रुकावट, यानी दुनिया जो पूरा संसार है बंधुता के भाव से रहेगा, आपस में किसी प्रकार के कोई रुकावट या फिर बैर या फिर भेदभाव उनमें आपस में नहीं होगा। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, और जहाँ और उस दुनिया में उस समय, यानी जिस दुनिया की कल्पना हमारे कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी कर रहे हैं, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ शब्द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की, डेप्थ मतलब गहराई, एक होता है डीप, DEEP, डीप मतलब गहरा, और डेप्थ आपकी होगी गहराई यानी भाववाचक संज्ञा। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, यानी शब्द सच्चाई की गहराई से आएंगे। सच्चाई की गहराई से मतलब कि शब्दों का अर्थ भी होगा, शब्द सिर्फ कहने के लिए नहीं होंगे, उनका भाव भी होगा, उनका मतलब भी होगा, और सच्चाई होगी उन शब्दों में। वेयर टायरलेस, टायर मतलब थकना, टायरलेस बिना थकान के, स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन, परफेक्शन होता है एकदम, हम बोलते हैं कि परफेक्ट कार्य है, यानी संपूर्णता का भाव जिसमें कोई कमी नहीं हो। स्ट्रेचेस मतलब फैलाना, इट्स आर्म्स अपनी भुजाएं, यानी बंधुत्व का भाव अपनी भुजाएं फैलाएगा, सबके लिए समान अवसर होंगे। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, स्ट्रीम मतलब झरना मतलब दरिया, क्लियर साफ, ऑफ रीजन यानी जो भी अच्छे कार्य होंगे उनकी वजह क्लियर होगी, साफ होगी, बिना किसी रुकावट के वो सभी कार्यों का झरना बहता जाएगा। नॉट लॉस्ट इट्स वे, और यह झरना अपना रास्ता नहीं खोएगा, यानी गुम नहीं होगा, यानी भटकाव नहीं होगा, एक लक्ष्य निर्धारित होगा और लक्ष्य के समेत सभी कार्य होंगे। इनटू द dreary desert sand of dead habit, बच्चों डेड हैबिट, हैबिट मतलब आदतें, डेड का मतलब शाब्दिक अर्थ में इसका मतलब होगा मरा हुआ, लेकिन डेड हैबिट मतलब ऐसी आदतें जिन्होंने हमें आगे बढ़ने से रोका हुआ है और उन आदतों का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, अगर वो ना भी होंगी तो भी हमारा जीवन अच्छे से चलेगा। इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, बच्चों सैंड का मतलब रेत होता है और रेगिस्तान भी होता है। डेजर्ट, डेजर्ट सैंड रेगिस्तान के रेत में। अब इन दो लाइंस को एक साथ मिला के देखें कि जो वजह है कार्य करने का, जो लक्ष्य निर्धारण है, उसका जो झरना होगा वो सही रास्ते पर अपनी मंजिल तक जाएगा, वो रेगिस्तान के रेत में अपना रास्ता नहीं खो देगा। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड मतलब आगे, बाय दी, और जो सोचने समझने की हमारी क्षमता है, जो बुद्धि है, वो आगे बढ़ेगी अपने बल पर, अपनी सोच से। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, विचार होंगे, थॉट मतलब विचार, एंड एक्शन और कार्य भी होगा, यानी सिर्फ विचार नहीं होंगे, उन विचारों पर अमल किया जाएगा, उनको कार्य रूप प्रदान किया जाएगा। वाइडनिंग होता है, एक होता है नैरो, नैरो का अपोजिट आपका हो जाएगा वाइडनिंग, यानी खुले विचार। नेक्स्ट है इनटू दैट हेवन, और उस
स्वर्ग में, हेवन मतलब स्वर्ग, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के उस स्वर्ग में, आज़ादी के उस स्वर्ग जैसी जगह में, यानी जब हमारा देश आज़ाद होगा वो समय एक स्वर्ग जैसा होगा। उस आज़ादी के बाद हमारा देश स्वर्ग जैसे स्थान के समान, स्वर्ग के समान स्थान हो जाएगा। और जब माई फादर, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, लेट माई कंट्री अवेक, मेरा देश जब जगे, आज़ादी के बाद उस स्वर्ग जैसे स्थान पर जगे। बच्चों इसका मतलब कभी ये नहीं कह रहे कि हमारे देश के वासी स्वर्गवासी हो जाएं, नहीं, इसका मतलब है स्वर्ग जैसी ऐसी जगह में, यानी हर तरफ खुशहाली है, हर तरफ मौके हैं, सभी के लिए समान अवसर हैं, शिक्षा है, सभी के अच्छे विचार हैं, भाईचारे की भावना है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। उस संसार में, उस जगह पर आज़ादी के बाद मेरे देश के लोग जगें। बच्चों जगना दो तरीके का होता है, एक तो सोकर जगना, एक कहावत होती है जब जागो तभी सवेरा, यानी जब भी आपको एहसास हो जाए कि आपने कुछ करना है, जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, तभी भी आप यू टर्न ले सकते हैं अपनी लाइफ में, कभी भी आप अच्छे कार्य शुरू कर सकते हैं, पथ भटकाव से आप वापस रास्ते पर आ सकते हैं। ये इस पोइम का यहाँ पर आपका एंड होता है। बच्चों इसके हम 2-3 इसमें लेसन सीख सकते हैं। फर्स्ट है आपका कि आज़ादी से पहले किस तरीके का माहौल रहा होगा, कि क्या कोई भी कार्य हम फ्रीली नहीं कर सकते थे। आज के समय में सोचना नहीं पड़ता इतना, हम आज़ाद हैं कहीं भी रहने के लिए, कहीं भी आने जाने के लिए, कुछ भी कार्य शुरू करने के लिए। लेकिन आज़ादी से पहले ऐसा कुछ नहीं था। समाज बहुत वर्गों में बटा हुआ था, अभी भी है, लेकिन पहले कुछ ज़्यादा ही आपके भेदभाव थे। और दूसरी सीख बच्चों कि आज़ादी के बाद जो भी समाज में ये घटनाएं हो रही थी, हमारे एक कवि कहते हैं कि आज़ादी के बाद ऐसा देश में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारी एक कहावत है कि पूरा संसार ही एक परिवार की तरह है, वसुधैव कुटुंबकम, वो सपना साकार होना चाहिए। यानी सभी लोग आपस में प्रेम की भावना से, भाईचारे की भावना से रहे, किसी प्रकार की कोई डोमेस्टिक वॉल्स, यानी इस किसी प्रकार की कोई रुकावटें ना हो जो उनको आगे बढ़ने से रोके, जो उनको अच्छे कार्य करने से रोके, और जो उनको भाईचारे की भावना से भी रोके। बच्चों तीसरी ये कहावत है, तीसरी ये हम शिक्षा ले सकते हैं कि लेट माई कंट्री अवेक, अवेक मतलब जागना। एक तो इस पोइम में कहा गया है कि आज़ादी के बाद मेरे देश के लोग ऐसे माहौल में रहें कि उनके लिए समान अवसर हों। और अगली बात हम ये सीख सकते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, यानी लाइफ में, ज़िंदगी में कभी भी इतना लेट नहीं होता कि हम अपना सही रास्ते पर एक अच्छी शुरुआत कर सकें।